कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद जो हमने शुरू से वजह किया वो यही है कि हमारे स्टूडेंट हम जो एंगेज करते हैं वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं या मैट्रिक जिन्होंने पास किया होता है वो स्टूडेंट होते हैं। तो उसमें भी दो तरह का स्टूडेंट हमें मिलता है। जो इंटरमीडिएट पास कर चुका होता है वो स्टूडेंट को थोड़ा सा जो है वो मैच्योर हो चुका होता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द के मसाइल से कुछ हद तक वाकिफ होता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है जो मैट्रिक पास स्टूडेंट आता है वो अभी बिल्कुल समझ लें टीन एज में भी वो उस लेवल पर होता है कि उसको इर्द गिर्द के माहौल से जो है वो उतनी खास कह लें गर्ज नहीं होती इस हवाले से कि वो फिक्रमंद हो। तो हमारी यहाँ बुनियादी कोशिश ये होती है, जैसे हमने स्टूडेंट से एक एक्सरसाइज कराई, उनको कहा कि अपने नेबरहुड को मैप करें। अब फिर हमने उनको ये भी बताया कि उस नेबरहुड को मैप करने में आप क्या चीजें देख सकते हैं। यानी आप ये देखें कि आपकी गली में, आपकी लेन में जो है वो अगर पीएमटी लगी है तो कितनी है, बिजली की जो केबल जा रही है वो सीधे हाथ की जानिब है या उल्टे हाथ की जानिब है। इसी तरह अगर वो जो है आप उनके पास सेवरेज की लाइन है तो वो गली के सेंटर में है या किसी एक जानिब है, क्योंकि इन तमाम चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। फिर जहां पर हमने उनको ये ऑटोकैड में जब घर का जो लेआउट बनाना सिखाया, बिल्डिंग का लेआउट, वहां पे हमने उनको बताया कि अच्छा इसमें जो है वो आपको ये ख्याल रखना है कि आपको मेन एंट्रेंस वहां से देनी है जहां पे आपके पास एक्सेस हो, और जहां पे जो आपका बैकयार्ड है, जहां पे आपका जो है सेवेज जो है वो मिलती है लाइन, वहां उस एंड पर बाथरूम रखें ताकि आप कॉस्ट एफिशिएंट जो है वो प्रोग्राम बना सकें। तो इस तरह हमने जो है वो ना सिर्फ उनको ये समझाने की कोशिश की कि वो अपने नेबरहुड को समझें। अच्छा, हमने ये भी इस अंदाज की भी एक्सरसाइज कराई, उसमें उनको ये बताया कि जी आप ये देखें कि अगर कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है तो क्या चीजें हैं जिनको देखना अहम है। जैसे हमने एक एक्सरसाइज कराई, उसमें हमने उनको कहा कि अच्छा आप ये देखें कि आपसे ये नई जगह है, नई लोकेशन है जहाँ पे हाउसिंग स्कीम बनने जा रही है, तो एटलीस्ट का इलाका कैसा है, वहाँ ग्रीनरी है नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी मौजूद है नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी मौजूद है नहीं है, इस तरीके से ताकि वो अपने एटलीस्ट के माहौल को कुछ हद तक समझ सके। क्योंकि अगेन मैंने कहा कि मैट्रिक पास स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उनकी तवज्जो इन चीजों की तरफ अभी नहीं आई होती, वो जिंदगी के बारे में, अपने इर्द के बारे में, माहौल के बारे में इतने फिक्रमंद नहीं होते। तो यूआरसी की टीम के लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको उस अंदाज में उस हद तक लाकर कुछ हद तक संजीदगी की तरफ लाया जाए और उनको उस हद तक इंगेज किया जाए। लेकिन हमारी कोशिश यही है, जैसे कि हमारे स्टूडेंट ने ये जो नक्शा आपको नजर आ रहा है, इसमें जो शहर कराची का जहां और चीजों के मैप मौजूद नहीं है, वहां इसी तरह ये भी वजह नहीं है कि शहर में कितने पार्क मौजूद है। तो हमने कोशिश की स्टूडेंट को, जिस तरह हम उनको जो है मुख्तलिफ जो फीचर या लोकेशन बताते हैं उसमें से एक कहा गया कि आप देखें अच्छा कि आपको गूगल की मदद से या अपने एरिया को अगर जानते हैं वहां पर कौन सा पार्क है जो आप जानते हैं तो आप उसको मैप करें। तो इस तरह 3 मुख्तलिफ बैचेस ने जो है मुख्तलिफ एरियाज में जो है पार्क मार्क किए, तो उसके बाद ये नक्शा वजूद में आया। यकीनन आइंदा आने वाले वक्तों में अगर कोई शख्स जो है वो पब्लिक स्पेसेस पर या कह लें जो हीट वेव का चैलेंज है और उसका रिलेशनशिप विद द पब्लिक स्पेसेस किस तरह से है, या कह लें जेंडर पर्सपेक्टिव से खवातीन को पब्लिक स्पेस के नाम पर सिर्फ बात पे एक्सेस मिलता है और तो कुछ नहीं है, फुटपाथ पे आप कहीं एक्टिविटी कोई नहीं कर सकते हैं, गली महलों में भी बहुत तरह की कंस्ट्रेंट है, कल्चर इश्यूज है, दीगर तरह की चीजें। तो ये कम से कम आने वाले वक्तों में जो रिसर्च होगी उसको हेल्प दे सके कि अच्छा जी किसी फला डिस्ट्रिक्ट में या फला जो है टाउन में इतने पास हैं, कहाँ पे जो है सैचुरेशन है, कहाँ पे सैचुरेशन नहीं है, कौन सी ग्रीन है, नॉन ग्रीन है। तो हमारा मकसद यही है कि कम्युनिटी के जो हमारे तलबा हैं उनको एंगेज करें, नए जो हमारे पास कह रहे मेथड्स हैं जिसमें आपके पास मैपिंग के डिफरेंट टूल्स हैं उसके बारे में उन्हें बताएं, ठीक है ना। और जिस तरह हमने जो ये विजिट किया था मलिर एक्सप्रेसवे का, उसकी बुनियादी वजह भी यही थी क्योंकि हम आम उमूमी तौर पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अगर हम उनसे पूछे कि आम तौर पर अगर वो मलिर में नहीं रहते तो कितना कभी वो मलिर गए नहीं गए, तो वो कहते नहीं कि हमने कभी मलिर देखा नहीं, सिर्फ नाम सुना। तो हमारा उसका मकसद भी ये था कि वो ना सिर्फ मलिर को देख सके, वहां के सब्जाजार हरियाली जो समझे नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको समझ सके, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि जो जिसको हम शहर कहते हैं उसमें
और उस मलीर में माहौलियाती एतबार से, मौसम के एतबार से, आप कह लें हवा की ताजगी, फरहत के एतबार से कितना फर्क है। तो ये भी उन्होंने देखा और ये हमारे स्टूडेंट ने जो कुछ राइटअप किए हैं उसमें उन चीजों को लिखा भी है। तो मकसद यही है कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि कम्युनिटी को एंगेज किया जाए और कुछ हद तक उनको स्किल्स भी दी जाए। इसमें वो ऑटोकैड समझते हैं, मैपिंग को समझते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बुनियादी मकसद ये है कि वो अपने नेबरहुड के बारे में, अपने शहर के बारे में समझ सके और उसके बारे में फिक्र करें और आने वाले वक्तों में अगर कोई इस तरह के चैलेंज हो तो उसमें जो है वो हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सके, कम्युनिटी के साथ काम कर सके। बहुत शुक्रिया।